इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े फैसले संभव हो सकते हैं। आपको बता दें, महासचिव पद पर भी फैसला हो सकता है। वहीं साथ ही साथ काउंटिंग का जो सिस्टम है उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इसी के चलते वीएचपी अधिकारी से लेकर ट्रस्ट के कई अधिकारी अयोध्या पहुंचने लगे हैं। वहीं साथ ही साथ इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि ऐसे चोरी के अपराधों में सीधा सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से ये मामला गरमाता जा रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आज ट्रस्ट की अहम बैठक है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, ट्रस्ट की आज बैठक है, जो ट्रस्ट में कहीं ना कहीं बदलाव किए जाने की मांग हो रही थी और उसको बताया जाएगा कि आखिर ट्रस्ट में कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से ट्रस्ट की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें इस्तीफा लिया गया था चंपत राय का, खासतौर पर अनिल मिश्रा का। लेकिन अब ये जानकारी एक और मिल रही है कि गोपाल राव को अब दिल्ली भेजा जा रहा है, अयोध्या से खदेड़ा जा रहा है। अयोध्या में उन्हें कोई पद नहीं मिलेगा, गोपाल राव को अब सीधे दिल्ली भेजा जा रहा है और उनको दूसरा पद दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है, लेकिन ट्रस्ट की ओर से कई और बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट ने पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया था कि कर्मचारियों के वर्दी से लेकर ट्रस्ट में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सीसीटीवी कैमरा का अगर जिक्र करें तो सीसीटीवी कैमरा तो उतने ही लगे हैं राम मंदिर परिसर में, लेकिन उसे बढ़ाने की बात भी कही गई कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा को बढ़ाया जाएगा। और ट्रस्ट में जो सीईओ की नियुक्ति को लेकर आवेदन दिए गए थे, उसमें आखिर कौन सीईओ होगा, ट्रस्ट की तरफ से कहीं ना कहीं वो फाइनल किया जा सकता है। साथ ही साथ चोरी की कोई संभावना राम मंदिर के अंदर ना हो, उसके लिए कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन आज ट्रस्ट की जो बैठक होगी उसके बाद ट्रस्ट की तरफ से कोई अहम जानकारी भी दी जा सकती है, क्योंकि देखिए, राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत भी हो रही है और राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो आम जनता से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी और तमाम लोग देश भर के ये चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ पाए और ट्रस्ट जो अहम बदलाव कर रहा है, बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे वो भी सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब ट्रस्ट के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर है, ना तो सरकार के ऊपर निर्भर है, ना किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, ये ट्रस्ट के ऊपर ही निर्भर है और पहले भी ट्रस्ट के ऊपर ही निर्भर था। सर, क्या आज नए महासचिव का चुनाव भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, लग तो रहा है कि नए महासचिव का चुनाव हो जाएगा और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खास तौर पर चोरी की संभावना को बिल्कुल ना होने दे। क्योंकि पिछले बार जो हमने देखी है सिचुएशन, वो चंपत राय को लेकर कई सवालों को छोड़ गई है और चंपत राय भी उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो सवाल है कि आखिर उन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या उन सवालों का जवाब एसआईटी आगे आने वाले दिन में देगी? क्योंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसके बाद कोर्ट में मामला गया, तो एसआईटी का दोबारा से पुनर्गठन किया गया है और एसआईटी जब इसकी जांच करेगी तो कहीं ना कहीं 1 महीना और लग सकता है। तो चंपत राय सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चंपत राय मौन धारण किए हुए हैं। तो क्या चंपत राय से सवालों का जवाब एसआईटी लेने में 1 महीना और लगा देगी? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चुनाव से पहले 2027 चुनाव से पहले ये तमाम मामले का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा? क्योंकि अगर इसका पूरा पर्दाफाश नहीं हुआ और जो चोरों का सरदार है वो पकड़ा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका रहेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से वादा किया गया है आम लोगों से कि दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले में हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि तमाम मंचों से जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो उसमें राम मंदिर का जिक्र जरूर था। हालांकि वो विपक्ष पार्टी का भी जिक्र करते हैं, लेकिन राम मंदिर का जिक्र भी उनकी तरफ से जरूर होता है और उनकी तरफ से लगातार ये बताने का प्रयास हो रहा है कि किस तरीके से इस पर हम एक्शन ले रहे हैं। तो अब 2 तरीके से एक्शन हो रहा है। एक तो हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से एक्शन हो रहा है कि एसआईटी का गठन हुआ, हालांकि जो सिचुएशन है उस पर पूरी मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से जो पुनर्गठन की बात कही गई है, अब उस आधार पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जांच हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे आने वाले समय में ट्रस्ट में जो बदलाव किए जाएंगे, क्या ये ट्रस्ट लोगों में भरोसा करने में कामयाब हो पाएगा कि जो हम बदलाव कर रहे हैं उससे चोरी की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, या फिर चोरी होगी ही नहीं? क्योंकि चोरी बिल्कुल भी राम मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि चोरी मामले को लेकर कितनी सख्त टिप्पणियां आ रही हैं। आपने भी ये जिक्र किया कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज की तरफ से टिप्पणी की गई कि इस मामले में तो फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा होना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मौत की सजा हो जाए और सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ये सही है बिल्कुल। अगर अपराधी जो में
कोई खौफ ही नहीं रहेगा तो अपराधी अपराध करेगा। सर, इस तरह की टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही की जा रही है कि ऐसे अपराधियों को जो है वो सजा दी जानी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। लेकिन इस मामले में जिस तरह राजनीति चल रही है उसमें ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि सरकार ने चोरी की है। वो चोरों पर एक्शन की बात नहीं की जा रही है। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो सिर्फ इस मामले में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कॉन्सेंट्रेट जो है वो चोरों पर दिखाई नहीं दे रहा। आखिर क्यों? बिल्कुल, उनका कॉन्सेंट्रेट योगी पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और वो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा देना चाहते हैं और इसी वजह से वो पूरा कॉन्सेंट्रेट योगी आदित्यनाथ पर ही रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए, चोरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है तो राजनीति करने से, उन्हें लेना देना है तो ये बताने से कि हाँ 200 करोड़ नहीं 1200 करोड़ की चोरी हो गई। उन्हें लेना देना है अपने नैरेटिव फैलाने से, क्योंकि अगर उन्हें लेना देना होता तो वो भी हाईकोर्ट की तरह से ये कहते कि एक कानून बनाया जाए और उस कानून को जब आप बनाएंगे तो हम भी आपका समर्थन करेंगे और अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, चोरों को कहीं ना कहीं सूली पर लटका दिया जाए। क्या ऐसी बात आपने अखिलेश यादव की जुबान से कभी सुनी है? नहीं। राहुल गांधी की जुबान से आपने सुनी है? नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मुंह से सुनी है? नहीं सुनी। क्योंकि देखिए, इस मामले में सिर्फ राजनीति की जाती रही है हमेशा से। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में चोरी हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में चोरी हुई, लेकिन किसी ने कानून नहीं बनाया। और अभी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह रहा है कि भैया कानून बना दीजिए, तो हमें लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकार तगड़ा एक्शन तो ले रही है, लेकिन कानून बनाने पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अपराधियों में खौफ पैदा करने का काम तो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपराधियों में खौफ पैदा करने का काम किया। बुलडोजर एक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर हुआ, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है उस मामले में भी फांसी तक देने की मांग की जा रही है। आम जनता ये कह रही है कि उन लोगों को फांसी दे दी जाए, क्योंकि उन लोगों ने किस तरीके से आस्था को ठेस पहुंचाने का काम लोगों के किया है। और इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई है और ये छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है, ये बेहद सख्त टिप्पणी है। जब हाईकोर्ट के जज ये कह दें कि ऐसा कानून बना देना चाहिए कि इन अपराधियों को कहीं ना कहीं सूली पर लटका दिया जाए या फिर मौत की सजा हो जाए, तो आप ये कह सकती हैं कि सरकार को भी इस मामले में सोचना होगा और कहीं ना कहीं अगर इस पर कोई कानून बनता है तो विपक्ष को भी साथ आना होगा। लेकिन राजनेता अपनी राजनीति में व्यस्त रहते हैं और फिर वैसे ही मामला ढाक के 3-5 साबित होता है और मंदिरों में चोरी होती रहती है। लेकिन राम मंदिर चोरी ये बड़ा मसला है, क्योंकि भव्य निर्माण हुआ राम मंदिर का, जिसके बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरा भरोसा दिलाया गया था, वो अभी भी भरोसा दिला रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर चोरी आगे से नहीं होगी, क्योंकि ऐसे फैसले लिए जाएंगे और जो चोर हैं उन पर तगड़ा एक्शन होगा। सर, एक्शन तो दिखाई दे रहा है ना, एसआईटी का भी पुनर्गठन किया जा रहा है, योगी पुलिस भी एक्शन मोड में है, अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। अब उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां भी खंगाली जा रही है। 54 से 56 रिश्तेदारों की लिस्ट सामने आई है कि किन किन की संपत्तियां खंगाली जा रही है, किस तरीके से पैसा डबल किया जा रहा था, जमीन पर लगाया जा रहा था, निवेश किया जा रहा था। तो ये आखिर ये एक्शन, इन एक्शन से और ट्रस्ट की जो आज बैठक है, क्या इससे जनता के मन में एक बार फिर भरोसा पैदा हो पाएगा? देखिए, जनता के मन में भरोसा पैदा करना होगा ट्रस्ट को। अगर ट्रस्ट ने जनता के मन में भरोसा पैदा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सरकार को ही नुकसान होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि आप पंकज सिंह हो या फिर तमाम लोग हों, उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी। और जो हमने नितिन नवीन की एक बैठक देखी थी जिसे मैंगो पार्टी कहा जा रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मुहर लगा दी गई थी कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ ही आगे आने वाले समय में सीएम बनेंगे। तो आप इस बात पर तो पूरा भरोसा करिए कि ट्रस्ट अगर कोई भी मीटिंग कर रहा है या फिर ट्रस्ट की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं तो जनता के मन में विश्वास पैदा करना होगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी तो जनता के मन में विश्वास पैदा कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और उस बाबत ही बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने एक्शन लेने का काम किया है और राम मंदिर चोरी मामले में किस तरीके से विपक्ष पूरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये डोर टू डोर कैंपेन और जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी बताने का प्रयास कर रही है। और दूसरा, जो चोरों पर एक्शन हो रहा है, कि अभी देखिए पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है कि नगर निगम ने नोटिस दिया लवकुश मिश्रा के मकान के लिए, निर्माणाधीन मकान के लिए, और अब ये कहा जा रहा है कि लवकुश के साथ साथ टिन्नू यादव की जो संपत्ति हैं, जो निर्माणाधीन मकान है या फिर उनका मकान बना हुआ है, उसे भी नगर निगम का नोटिस गया है और 13 दिनों का ये नोटिस गया है, 13 से 15 दिनों का नोटिस है। अगर
जवाब नहीं आता है। लव कुश मिश्रा की पत्नी तो गई थी जवाब देने और उन्होंने कहा है कि मुझे तकरीबन इस पे 2 हफ्ते का समय चाहिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं। और अगर टिन्नू यादव के घर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आता उनकी संपत्ति को लेकर, तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि नगर निगम उस पर बुलडोजर भी चलाएगा। तो संपत्तियों पर जो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन कार्रवाई करता है, कोई भी ढील रवैया नहीं है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण होगी ट्रस्ट की बैठक कि ट्रस्ट आखिर क्या फैसले लेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक है जिसमें कई बड़े बदलाव होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। सबकी नजर ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई है क्योंकि जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं, वीएचपी अधिकारी हैं, वो अयोध्या पहुंचने लग गए हैं। अब ऐसे में अब महासचिव पद पर क्या फैसला आता है, इस पर भी सभी की नजरें बनी रहेगी। साथ ही साथ योगी प्रशासन भी इस मामले में एक्शन मोड में है और चढ़ावा चोरों पर सख्त से सख्त एक्शन की बात की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।